अगर हम कह रहे थे कि आईपीएल है तो अलहमदुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछा जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की सबसे टफ लीग जो है पाकिस्तान की है। तो आईपीएल का जो एक मैच है, एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है। पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। टू बी ऑनेस्ट सबको पता है कि आईपीएल में सारे मतलब प्लेयर्स खेलते हैं, ज्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स खेलते हैं, उतने प्लेयर्स थोड़ी खेलते हैं पीएसएल में। फिर पीएसएल में सारी दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते हैं, ज्यादातर वो खिलाड़ी आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं या जिनको अपनी टीम में जगह नहीं मिल रही होती है। जो उनका एक खिलाड़ी केएल राहुल लेता है, हमारी उसमें 1.5 से 2 टीमें बनती नहीं बनती बल्कि 2 टीमें हमारी पीएसएल की पूरी बन जाती है। हमें समझाते हैं कौन सा लेवल ऑफ कंपटीशन इतना हाई चला गया, कोई मतलब मरीज से आके प्लेयर्स खेल रहे हैं पीएसएल में। अगर हम कह रहे थे कि आईपीएल है तो अलहमदुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछा जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की सबसे टफ लीग जो है पाकिस्तान की है। देखिए आईपीएल विल बी द बिगेस्ट लीग इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यार कहाँ आप मतलब बात कर रहे हैं आईपीएल की और कहाँ मिला रहे हैं पीएसएल को, करोड़ों में आप जा रहे हैं। मतलब एक टूर्नामेंट है जिसमें एक प्लेयर को यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस की अगर मैं बात करूं तो एक जो बंदा है वो 30-32 करोड़ ले रहा है। आगे अगर चले तो आईपीएल का जो एक मैच है, एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है। 107 करोड़ रुपीस आईपीएल एक मैच से कमाता है। पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। 107 करोड़ एक मैच में कहां और 83 करोड़ पूरे सीजन में कहां, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्लेयर ईशान किशन की मैं बात करूं जिसको 16 करोड़ दिए थे लास्ट आईपीएल में, तो मतलब आप कहां आप कंपैरिजन, पैसों की कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन लेवल एक जैसा ही है यार, कोई फर्क नहीं है। बल्कि टू बी ऑनेस्ट सबको पता है कि आईपीएल में सारे मतलब प्लेयर्स खेलते हैं यार, ज्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स खेलते हैं, उतने प्लेयर्स थोड़ी खेलते हैं पीएसएल में। पीएसएल एक वजह आप किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, उनकी अपनी लीग है, वो एक बहुत पुरानी लीग है, पहली लीग है देखो दुनिया की। आप ये बात मानो कि आईपीएल एक पहली लीग थी, उसके बाद जब इतना प्रॉफिट कमाया बीसीसीआई ने तो फिर बाकी मुल्कों ने लीगें शुरू की। फिर पीएसएल में सारी दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते हैं, ज्यादातर वो खिलाड़ी आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं या जिनको अपनी टीम में जगह नहीं मिल रही होती है नेशनल टीम में, वो जो है वो पीएसएल में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि सारे खिलाड़ी नहीं आते हैं। तो आईपीएल में अगर देख रहे हो सब खिलाड़ी आते हैं, सब, हर बंदे का ख्वाब है आज, हर एक जो खिलाड़ी है उसका ख्वाब है कि यार मैं कहीं ना कहीं आईपीएल की किसी टीम में पिक हो जाऊं और जो है एक तो पैसा कमाऊंगा, दूसरा जो है मेरी मार्केटिंग भी हो जाएगी। वो आईपीएल का मसला ये है कि आईपीएल में पैसा बहुत ज्यादा है, जितना उनका एक खिलाड़ी लेता है, जो सच वाली बात है, देखो हकीकत बात यही है कि जो उनका एक खिलाड़ी केएल राहुल लेता है, हमारी उसमें 1.5 से 2 टीमें बनती बल्कि 2 टीमें हमारी पीएसएल की पूरी बन जाती है। तो बात हकीकत है कि जहां पैसा होगा वहां पे खिलाड़ी ज्यादा जाएंगे। जो मोहम्मद रिजवान साहब के बयानात में एक पढ़ रहा था पीएसएल और आईपीएल के हवाले से, कुछ एक दो वेबसाइट्स में मैंने देखा, पता नहीं कहाँ उन्होंने ये बात की है, लेकिन उन्होंने ये बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी द पीएसएल इज बिगर एंड बेटर टूर्नामेंट देन आईपीएल। मतलब किस लिहाज से पीएसएल बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल से, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जो कंपटीशन की ये बात करते हैं कि जी बड़ा कंपटीशन है पीएसएल में, मतलब यार क्या फ़र्क है जो कंपटीशन ये सारी लीग्स में होता है। दूसरी लीग्स के साथ मसला ये है कि उनको इतना हाइप नहीं मिलती शायद जितनी पीएसएल और आईपीएल को मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन क्या फ़र्क है कंपटीशन में, सारे लीग्स एक जैसे ही होते हैं यार, एक जैसी बैटिंग होती है, वही प्लेयर्स होते हैं, वही परफॉर्मेंसेज होती है। तो ऐसा क्या मतलब पीएसएल डिफरेंट हो गया भाई दूसरे लीग से? रिजवान साहब हमें समझाते हैं कौन सा लेवल ऑफ कंपटीशन इतना हाई चला गया, कोई मतलब मरीज से आके प्लेयर्स खेल रहे हैं पीएसएल में जो कि दूसरी लीग्स में नहीं खेलते हैं। तो ये तो फिर बस फिर क्या कह सकते हैं यार, फिर मतलब अब वही वाली बात है ना कि आप किसी की ज़बान पे तो ताला लगा नहीं सकते, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है भाई वो बोले। लेकिन इंसान जो बोलता है उसको थोड़ा सा सेंसेबल तरीके से बात करनी चाहिए, कुछ लॉजिकल बात करनी चाहिए। लेकिन इनको दूसरों के ऊपर कमेंट पास करने के लिए, बड़े बड़े बयानात देने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए छोड़ दें तो ये जो पूरा दिन ये काम करते हुए आपको नजर आएंगे। पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही थी, वहां पर जो इनसे पूछा गया, बल्कि इनसे ये नहीं पूछा गया कि आईपीएल अच्छी है या पीएसएल अच्छी है, इनसे सवाल ये हुआ कि पीएसएल के बारे में कुछ बताएं। तो जनाब ने बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला ही यही है कि पीएसएल की क्या बताएं, पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग बन चुकी है। लोग कहते हैं जी आईपीएल बड़ी लीग है, लेकिन मैं समझता हूं कि पीएसएल ने आईपीएल को बहुत पीछे छोड़ दिया। वजह इन्होंने क्या बताई है? वजह इन्होंने ये बताई है कि भाई साहब पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट जो होती है, उसके बाद जो पीएसएल में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आके खेलते हैं, इसलिए जो पीएसएल बहुत बड़ी लीग बन गई है। मेरे लिए शायद एक बिग फैन, मैं एक बात कर दूं कि यार वो ड्रॉबैक है, लेकिन वो तो 50-50 हजार करोड़ की बेच रहे हैं, जो बेचने वाले हैं, लोग देख रहे हैं, उनको क्या है, वो कह रहे हैं 50 करोड़ की बिक्री है, मैं ये बात कर रहा हूं, वो देख रहे हैं, और सारे जो दिखता है वो बिकता है, तो वो तो बेच रहे हैं 50,000 करोड़ की। मैं बेशक बोल रहा हूं कि 2.5 महीने में आईपीएल चल रहा है, ये बहुत लेंथी है मेरे लिए। It's a very stupid sort of statement as far as I'm concerned. पीएसएल अगर इतनी बड़ी लीग होती भाई, और पीएसएल अगर इतने बड़े मतलब कंपटीशन लेवल हाई होता पीएसएल का, तो आज तो पाकिस्तान जो है वो फाइनल नहीं हार रहा होता वर्ल्ड टी20 कप का, या श्रीलंका से नहीं हार रहा होता एशिया कप का फाइनल, या फिर लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से नहीं हार रहा होता सेमीफाइनल वर्ल्ड टी20 कप का। तो ये चीजें ध्यान में रखें। देखें, अब मैं इनको बताता हूं कि पीएसएल और आईपीएल में फर्क क्या है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहना है, आपने बताना है कि बड़ी लीग कौन सी है। जनाब आईपीएल जो है वो 2008 में आई थी, ठीक है, और पीएसएल की बात करें, पीएसएल 2016 में आया था, ठीक है। एज में अगर देखा जाए तो एज में भी आईपीएल और पीएसएल जो है वो, इनमें अगर देखा जाए तो पीएसएल से आईपीएल 8 साल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे चले,
मेरा करियर भी बन जाएगा। तो हर खिलाड़ी जो आईपीएल खेलने को तरजीह देता है। बहुत सारे खिलाड़ी तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो आईपीएल की वजह से अपनी नेशनल ड्यूटी को जो है वो छोड़ के जो आईपीएल खेलने के लिए जाते हैं। तो कंपैरिजन आप किस चीज का कर रहे हैं? क्या तो मुझे नहीं बात समझ आती कि हम ऐसे क्यों हम आईपीएल करते रहते हैं। मुझे नहीं, बाकी मुझे लिटरली बात समझ नहीं आती। दुनिया में और भी तो लीग है। नहीं, आईपीएल में क्यों कुंडी फंसा रहे हैं? हमारी लीग पीएसएल 2016 में आई है, बहुत आईपीएल 2008 में आई है। बहुत आधी उम्र भी नहीं फिर तो। उस फैक्ट है, जो फैक्चुअल बात है कि वहां पर जाएंगे ज्यादा। हाँ, मैं बात ही करता हूँ कि आईपीएल का थोड़ा सा जो मुझे बुरी चीज लगती है आईपीएल की, वो ये है कि बहुत लंबी से लंबी सो जाते हैं। वो बहुत, ये आईपीएल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन उसकी भी वजह यह है, वो एक महीने में मेरे ख्याल से अगर हुआ आईपीएल तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंटरव्यू में फिर एक अगले साल आ जाती है, लेकिन वो चला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो अब हमेशा से हम क्या बात करते हैं कि आप थोड़े से पैसे बढ़ा लें। आपकी फ्रेंचाइजीज दांतों से दबा रही है पैसे, सही कह रहे हैं आप। पैसे नहीं दे रहे। इवन रमीज की हम बात करते हैं, जहां पर उनकी नेगेटिव पॉइंट होते हैं, अच्छे पॉइंट होते हैं, वहां पे पॉजिटिव बात भी है। उन्होंने मनाया फ्रेंचाइजीज को, आप थोड़े से पैसे बढ़ाइए, ऑक्शन में आ जाइए। मना कर दिया फ्रेंचाइजी से, नहीं देंगे पैसे, हमें नुकसान हो रहा है। जब एक फ्रेंचाइजी कह रही है कि हमें नुकसान हो रहा है, हम पैसे नहीं देंगे, वो ऑक्शन ही ला रहे। ऑक्शन से फायदा ये होता है कि जो बड़े आपके करंट बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल हो गए, वार्नर हो गए, अफ्रीका के रबाडा हो गए, क्विंटन डी कॉक हो गए, ये वाले खिलाड़ी